अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की हमारी यह वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो ईद की खरीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और ईद की खरीदारी करना भूल जाएंगे। अगर आप भी ईद की खरीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बस एक लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक भाई हमें अपना वाकया बताते हैं। वह बताते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत का यह सच्चा वाकया है। वह कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिनका नाम सेलिना है। दोस्तों, यह नाम हमने बदल दिया है। सेलिना कहती हैं, मैं 2-4 दिन से ही ईद के लिए कपड़े लाने के बारे में सोच रही थी। जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपना मुंह बुरके में छुपा लिया और किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। जब मैं घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुर्का पहनी औरत मेरे पास आई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अब भी इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बहुत शर्म आती है, मगर अब क्या करें। इतना कहकर वह औरत जोर जोर से रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत सच में बहुत ज्यादा परेशान है। वह अपनी बात कहने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना सूट खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ी। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंची। जिस दुकान पर मैं गई उसका मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में मौजूद लड़के से कहा, भाई, मुझे कुछ अच्छे सूट दिखाइए। वह लड़का सूट पर सूट दिखा रहा था, लेकिन तभी मेरे कानों में उन दुकानदारों की बातचीत पड़ने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझे लानत देने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी से कह रहा था, भाई साहब, भारत में यह बीमारी फैलती ही नहीं अगर ये जमात वाले और मुसलमान ना होते। मुसलमानों ने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं आपने? टीवी पर किस तरह दिखा रहे हैं कि ये जमात वाले और मुसलमान कैसे पूरे भारत में घूम घूम कर यह बीमारी फैला रहे हैं। यह बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग में तूफान सा उठने लगा। मैं उन लोगों से कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि इनसे बात करना ठीक नहीं होगा। खैर, उसके बाद मुझे उन कपड़ों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, भाई, ये कितने रुपए का है? वह कहने लगा, बहन जी, ये सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही दाम लगा लीजिए। तो उस लड़के ने कहा, बहन जी, आप हर बार हमारी ही दुकान पर आती हैं। कभी हमने आपसे गलत पैसे लिए हैं क्या, जो आज गलत पैसे लेंगे? चलिए, आप 2000 रुपए दे दीजिए। उसके बाद मैंने दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब, आप सही से बता दीजिए, इसके कितने रुपए देने हैं? तो दुकान का मालिक कहने लगा, बहन जी, कभी ज्यादा लिए हैं क्या आपसे, जो आज लेंगे? यह रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 रुपए दे दीजिए। मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूं और मेरे पास जो नोट हैं वह भी मुसलमानों वाले हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरे पति भी मुसलमान हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा यह पैसे लेने में? तो वह कहने लगा, क्या बात करती हो बहन जी, नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। मैंने कहा, नहीं, यह नोट मुसलमानों के हैं, क्योंकि मेरे शौहर मुसलमान हैं और यह पैसे उन्हीं से लेकर आई हूं, तो फिर यह नोट भी मुसलमानों के हुए ना? और मैं कहने लगी, भाई साहब, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि यह नोट मुझे आपको नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह तो जमात के नोट हैं, मुसलमानों के नोट हैं। माफ करना भाई, मैं बाद में आऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई।
पूरे रास्ते भर मेरी आंखें उस औरत को ढूंढ रही थीं जिसने मुझसे मदद मांगी थी, मगर वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं बेजान सी होकर अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा के पहचान वालों की बीवी हैं। अब्बा खाने पीने का सामान लेने गए हैं। यह देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। इतने में मेरा शौहर भी आ गया। उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए कहने लगे, यह जावेद की बीवी है। खैर, उसके बाद वह औरत दुआएं देती हुई चली गई। फिर मैंने अपने शौहर से पूछा, आप यह सामान कितने रुपए का लाए हो? शौहर ने कहा, 2000 रुपए का लाया हूं। मगर तुम यह क्यों पूछ रही हो? मैंने उन्हें अपने 2000 रुपए दे दिए और कहा, इतना ही सामान और ले आना, यह सामान किसी और के काम आ जाएगा। उसके बाद मैं शुक्राने की नमाज अदा करने चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान की हालत बहुत खराब है। इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से लोग अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद की खरीदारी करने से पहले अपने आसपास जरूर देखें और इन्हीं पैसों से अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद करें। पहले अपने पड़ोसियों को देखें, गरीब मुसलमानों को देखें, और उसके बाद अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं तो आप ईद की खरीदारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।